हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कृष्णा लव क्लासेस। आज हम अपने इस लेक्चर में कंप्यूटर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस वन लाइनर देखेंगे जो कि लगभग सभी एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि एमपी जुडिशरी आ रहा है, वहाँ भी कंप्यूटर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है, कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? तो उसे हम बोलते हैं एप्लीकेशन। ठीक है, तो जो कंप्यूटर में काम करने के लिए सॉफ्टवेयर होता है उसे हम एप्लीकेशन बोलते हैं। और प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन सी थी? तो ये फोर्ट्रॉन थी। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा। ठीक है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन सी थी। एंड नेक्स्ट है सी, बेसिक, कोबोल और जावा जिस भाषा के उदाहरण हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो वो बोलते हैं हाई लेवल। तो सी, बेसिक, कोबोल और जो जावा हाई लेवल लैंग्वेज के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रॉन किस क्षेत्र में उपयोगी है? तो यह विज्ञान में। ठीक है, जो कंप्यूटर की भाषा फोर्ट्रॉन है ये विज्ञान के लिए उपयोगी होती है। और डीवीडी उदाहरण है किसका? तो यह ऑप्टिकल डिस्क का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है टेली प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ था? तो ये तृतीय पीढ़ी की ये कंप्यूटर में हुआ था। किसका? टेली प्रोसेसिंग और टाइम शेयरिंग का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहले से ऑन कंप्यूटर की रिस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? जो पहले से ही ऑन है फिर उसको फिर से रिस्टार्ट करेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं वार्म बूटिंग। ठीक है, अच्छे से देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोलेंगे? वार्म बूटिंग। नेक्स्ट है इंटरनेट में प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है, तो कौन सी लैंग्वेज है? वो है जावा। ठीक है, जो कंप्यूटर में यूज़ होती है। नेक्स्ट है क्रे क्या है? तो क्रे एक सुपर कंप्यूटर है। ओके, और कंप्यूटर में अनवरत विद्युत आपूर्ति का संक्षिप्त रूप क्या है? तो यह है यूपीएस। नेक्स्ट, ये जो यूपीएस होता है, जैसे कि मान लीजिए अचानक से लाइट चली गई, ठीक है, और लाइट जाने पर कंप्यूटर बंद हो गया तो जो आपका डाटा है वो सेव नहीं हो पाएगा। तो इसमें ये जो विद्युत होती है ये एक तरह से आपका लाइट का काम करती है। कुछ टाइम के लिए आप मतलब कंप्यूटर का अपना डाटा सेव करने के बाद बंद कर सकते हो। नेक्स्ट है फाइल एक्सटेंशन के लिए फाइल एक्सटेंशन जो होता है ये किस लिए इस्तेमाल होता है? तो ये फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए होता है। ठीक है, फाइल एक्सटेंशन का यूज़ फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए होता है। और कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? तो आई होप सभी जानते हैं 12 होती है। और कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो ये चतुर्थ श्रेणी का प्रोसेसर है। और कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग चौड़ाई की लाइनों वाले कोड को कहते हैं बार कोड। ठीक है, जो कंप्यूटर में पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनें जो होती हैं ना उन्हें हम बार कोड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम क्या है? तो यह है मोडेम। एक्सेल वर्कबुक संग्रह है किसका? वर्कशीट का। ओरेकल है एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर। पास्कल है कंप्यूटर की भाषा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वह बिंदु जिस पर डाटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है या निकलता है वह है टर्मिनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है? तो यह है फ्लैश। ठीक है, जो सेल फोन में होते हैं उनमें जो स्टोरेज डिवाइस होती है उसे हम फ्लैश कहते हैं। नेक्स्ट, सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी क्या है? तो ये प्रिंटेड हार्ड। ठीक है, सॉफ्ट कॉपी यदि एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी प्रिंटेड आउटपुट है। और ईडीपी क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस प्रोसेसिंग। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। वे वर्ड्स जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपने स्वयं के उपयोग हेतु अलग रखा है तो वह रिजर्व वर्ड्स। और परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहते हैं? तो उसे बोलते हैं हम डाटाबेस। डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की क्या प्रक्रिया है? तो है फॉर्मेटिंग। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहते हैं? तो इसे बोलते हैं हम डाटाबेस। डिस्क को ट्रैक और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया हम देख चुके हैं, फॉर्मेटिंग है। और विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क माना जाता है तो माना जाता है ARPANET को, ठीक है। मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है? तो वो है सिस्टम बस। यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से प्रयोग में लाई जाती है वेब सर्वर्स में। एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन है XLS। रैम वोलाटाइल मेमोरी है क्योंकि डाटा रिटेन करने के लिए इसे सतत पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है, ठीक है। किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होते हैं? तो वह डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ठीक है। ईमेल पते के दो भाग कौन से हैं? तो है प्रयोक्ता का नाम और डोमेन नाम, ठीक है। यदि आपका कंप्यूटर खुद को रिबूट करता है तो संभावना है कि इसमें वायरस है। और उस नेटवर्क टोपोलॉजी का क्या नाम है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में द्विदिशीय कड़ियाँ हैं? तो है मैश। प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा है फोरट्रॉन, ये हम देख ही चुके हैं पहले। वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? तो यह डॉक। और भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस है तो वो है सी ब्रेन। वह सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप होते हैं उसे कहा जाता है मदर बोर्ड, ठीक है। जंक ईमेल को कहते हैं स्पैम। जो जंक ईमेल होता है उसे बोलते हैं स्पैम। कैड शब्द का संबंध कंप्यूटर में किससे होता है? तो ये होता है डिज़ाइन से। कैड शब्द का संबंध कंप्यूटर में डिज़ाइन से होता है। ALU का पूरा नाम क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। गूगल क्या है? तो गूगल एक सर्च इंजन है, ठीक है। और भाषा जिसे कंप्यूटर बिना ट्रांसलेशन प्रोग्राम के समझता है वह कहलाती है मशीनी भाषा, ठीक है। और पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस कहा जाता है माउस को। और लिनक्स एक उदाहरण है किसका? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का, ठीक है, लिनक्स। ट्रैक बॉल किसका उदाहरण है? तो ये पॉइंट डिवाइस का है। और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को क्या कहते हैं हम? सर्किट बोर्ड, ठीक है। और किस प्रिंटर द्वारा स्ट्रोक से अक्षर प्रिंट होता है? तो वो होते हैं डाटा मैट्रिक प्रिंटर से। कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? तो ये करता है सिस्टम, ठीक है। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट कंप्यूटर क्वेश्चन। अगर आप चाहते हैं हम आगे भी इस तरह के और क्वेश्चन लेकर आएँ तो प्लीज़ कमेंट कर बताइएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।